I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. हेलो एंड वेलकम गाइस। सो यहाँ पर मेरे पास एक और बार दो बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा, ये कैमरे के रिलेटेड है और दूसरी है मेलिंग सिस्टम के रिलेटेड। सो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ऐसी कुछ है, अगर आपने दोस्तों वॉच डॉग्स 2 या फिर मिस्टर रॉबर्ट सीरीज़ देखी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वॉच डॉग 2 एक गेम है जो कि हैकर्स के रिलेटेड थोड़ी सी गेम है, यानी उनका कॉन्सेप्ट कुछ हैकिंग के रिलेटेड है गेम में, और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। तो मे भी आपने खेली हो, अगर नहीं खेली तो कोई बात नहीं, आपने मिस्टर रॉबर्ट सीरीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। वो एक हैकर के ऊपर ही पूरी सीरीज़ बनाई गई है, पूरा हैकिंग के कॉन्सेप्ट है और सारा कुछ उसमें अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना। सो मेन बात यह है कि उसमें हम लोग एक कैमरा को देखते हैं कि हैकर्स हैक कर रहे हैं, दैन उसी कैमरा के थ्रू वो किसी भी डोर को ओपन कर पा रहे हैं। सो यही चीज़ अब रियल वर्ल्ड में हो रही है और एक न्यू वल्नरेबिलिटी और आप कह सकते हैं एक बग फाइंड हुआ है जिसके थ्रू हम कैमरा हैक करने के बाद हम किसी भी डोर का क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं, दैन उसके थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं और ये कुछ मिली सेकेंड्स में ही हम कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि एक दो डोर इससे वल्नरेबल है, पूरे बहुत सारे जो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपने कंपनी और आप कह सकते हैं बहुत सारी जगह पर ऐसे डोर देखे होंगे। अब तो होटल्स में भी ऐसे डोर आपको देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप चेक इन करते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है, उसके थ्रू आप जब तक रहते हैं वहाँ पर आपको डोर को अनलॉक करना होता है। सो इसलिए ये बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है, बिकॉज अगर ऐसे ही कोई भी डोर को अनलॉक कर पा रहा है दैन आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी तो बहुत ही रिस्क में है। सो यहाँ पर मेनली हैकर्स ये परफॉर्म करने के लिए, और आप कह सकते हैं जिसने भी इसको फाइंड किया है उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, जिसमें अगर आपने कभी डोर को इस कार्ड से ओपन किया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे ही आप कार्ड को टच करते हैं डोर के लॉक पर, देन वहाँ पर एक लाइट फ्लिक होती है जो बहुत ही मिली सेकेंड में होती है। तो मे बी आपने कभी इसको नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो होती है। सो आप इसको अगर नॉर्मल आइज से देखेंगे तो मे बी आपको दिखेगी भी नहीं, लेकिन अगर आप यही चीज़ ट्राई करेंगे कैमरे का थ्रू तो मे बी आपको थोड़ा सा फ्लिकर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज आपके मोबाइल के कैमरा इतने कैपेबल नहीं है, और जो कैपेबल है वो आप ऐसे ही साथ में लेके नहीं घूमते। मीन्स यहाँ पर आपके मोबाइल में 60 FPS और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्लो मो में भी ले लेंगे तो भी आपको 240 FPS मिलेंगे। बट यहाँ पर सिक्योरिटी रिसर्चरों ने एक न्यू चीज़ फाइंड की और आप कह सकते हैं 60 FPS की लिमिट को क्रॉस करके उन्होंने कर दिया है 16,000। मे बी एग्जैक्टली 60,000 तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है ये। और इसके थ्रू जैसे इसकी लिमिट आपने बढ़ा दी, देन आप अब इजीली उस फ्लिकर को आप देख सकते हो एंड रिकॉर्ड भी कर सकते हो। देन रिकॉर्ड करने के बाद मेनली होता ये है कि फ्लिकर होने की वजह से सिस्टम को पता चलता है, प्रोसेसर को पता चलता है कि यहाँ पर पावर कंजप्शन हुआ है, मीन्स लॉक होना है या अनलॉक होना है, मतलब कि डोर को ओपन करना है या तो डोर को अनलॉक करना है। वो दोस्तों जिस तरीके से कोडिंग की गई होगी उसके हिसाब से वो पता लगा लेगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर पावर कंजप्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पावर में थोड़ा सा बढ़ना या घटना होता है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही माइनर होता है, लेकिन वो फ्लिकर के थ्रू पता चलता है। और ऑब्वियस सी बात है वो छोटी सी एक लाइट की वजह से ही सिक्योरिटी रिसर्चर यहाँ तक पहुँचे हैं। देन यहाँ पर वो फ्लिकर के बाद उन लोगों ने पता लगाया कि ये किस तरीके के एल्गोरिथम पर काम करता है, और पहले भी ये चीज़ वैसे फाइंड हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब ये CCTV कैमरास और फ़ोन की कैमरास के थ्रू भी किया जा सकता है, ये एक न्यू चीज़ है। सो यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज की उनको पता चल गया कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसके थ्रू उन लोगों ने उसकी जो भी डोर की थी वो फाइंड कर ली। देन अब वो उसके कितने भी चाहे क्लोन बना सकते हैं और इजीली अब उसको अनलॉक कर सकते हैं। वैसे तो ये काम फ्लिपर 0 बहुत ही आसानी से कर सकता है, डायरेक्ट आपकी की को रिकॉर्ड करके आप दैन जैसे ही फ्लिपर 0 को डोर पर रखोगे वो अनलॉक कर देगा। सो यहाँ पर बहुत सारे न्यू टूल और बहुत सारी चीज़ें तो आ ही चुकी है मार्केट में, और पता नहीं आने वाले वक्त में कौन सी चीज़ें और कितनी डेंजरस चीज़ें आने वाली है। दैन हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है वो आ रही है US मिलिट्री की तरफ से। इससे पहले भी हमने पास्ट में बहुत सारी US मिलिट्री के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की ही है, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर है कितना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी टेक्निक्स भी आनी चाहिए, जो आपको दूसरों के आप कह सकते हैं हैकिंग अटैक्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, और या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सारी चीज़ें पता चलेगी। बिकॉज हैकिंग के ट्यूटोरियल्स में तो हम पर्टिकुलरली उसके ऊपर ही बात करते हैं, सो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। सो ये सारे वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
यहाँ पर ये जो अटैक है वो मेलिंग सिस्टम के रिगार्डिंग है। अगर दोस्तों आपको पता हो तो हर एक गवर्नमेंट के पास उनका अलग मेलिंग सिस्टम होता है ताकि वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, और आप कह सकते हैं जो भी भेजने वाला है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो मैं मेल भेज रहा हूँ वो गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर आप लेके चलिए जो कि हमारे इस न्यूज़ के मेन कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। और आप कह सकते हैं अटैक तो नहीं कहूँगा बिकॉज इसको रिपोर्ट कर दिया गया था, और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने जिसने फाइंड किया उसने यूएसएन आर्मी को बता दिया था, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई कार्यवाही और आप कह सकते हैं कोई प्रिकॉशंस नहीं उठाए गए। वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको मेलिंग सिस्टम क्या है ये पता होना चाहिए। यहाँ पर इनका प्राइवेट मेलिंग सिस्टम था, जो कि आपको अगर शायद आपने कभी इनके कोई आर्टिकल या वगैरह में देखा हो तो आपको पता होगा। इनके लास्ट में जहाँ पर हमारे .com और ऐसे लगते हैं हाई लेवल डोमेन में, वहाँ पर इनका मिलिट्री के लिए MIL करके इनका एक रिजर्व आप कह सकते हैं मेलिंग सिस्टम अवेलेबल था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही मेलिंग सिस्टम अवेलेबल इनके हैं जिस पर आप मेल कर सकते हैं जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप उनसे बात करना चाहते हैं, या फिर आप कभी आर्मी में तो आपको कुछ डेटा या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है तो वो आपको ऐसा एक मेल देते हैं जिसके थ्रू आपको मेल करना होता है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जो भी आप कह सकते हैं उनके एजेंट्स और मिलिट्री के ऑफिसर्स और या फिर जो भी गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं वो लोग गलती से MIL की जगह पर ML पर मेल सेंड कर देते थे। अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज ML नाम का कोई डोमेन सिस्टम और आप कह सकते हैं कोई मेलिंग सर्वर अवेलेबल ही नहीं था। यहाँ पर जो कोई भी मेल गलती से अगर ML पर चला जाता था MIL के बदले, वो कहीं पर नहीं जाता था और एक पॉपअप आ जाता था कि आपके पास जो भी डेस्टिनेशन आप भेज रहे हैं वहाँ पर कोई मेलिंग सिस्टम नहीं है और आप मेल सेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर डेटा कहीं पर जा नहीं रहा था और कोई भी नुकसान हो नहीं रहा था। लेकिन ऐसा बहुत देर तक चलने वाला नहीं था बिकॉज माली एक कंट्री है जहाँ पर उनका प्राइवेट डोमेन जो कि उनको मिला था वो था ML, यानी कि उनके कंट्री के जो भी आप कह सकते हैं जो हाई लेवल डोमेन है उनके लास्ट में ML लगने वाला था, जैसे कि हमारे इंडिया में .in लगता है। यहाँ पर अब प्रॉब्लम होने वाली थी और ये जो भी माली आप कह सकते हैं कंट्री है वो है प्रो रशियन, मतलब यहाँ पर अगर यूएसएन आर्मी का कोई भी डेटा अगर उनको मिलता है तो वो ज़रूर रसिया के साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर यूएस आर्मी के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी कि यहाँ पर ये जो भी मेलिंग सिस्टम है उसके राइट एक डच कंपनी है जिसके ऑनर है जॉनेस सर्बिया, यानी कि आप स्पेलिंग देख सकते हो, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं पता, मे बी नाम मैंने रॉन्ग पढ़ा हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेन बात ये है कि ये बंदे के पास सारे ही राइट्स आ चुके थे बिकॉज ये एक डच कंपनी रन कर रहा था और उसने ये मेलिंग सिस्टम को ख़रीद लिया। और मेलिंग सिस्टम को ख़रीदने के बाद इसने चेक किया तो इसको पता चला कि इस पर कोई मेलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मतलब ये डोमेन पर कोई भी मेलिंग सिस्टम है नहीं। और यहाँ पर इसकी DNS रिक्वेस्ट में बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही है, मे बी बहुत सारे लोग इस पर मेल भेज रहे होंगे। दैन उसके बाद उसने ये सारे ही मेलिंग सिस्टम को सेटअप किया और बस सारे ही मेल को स्कूप करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर ये इसने रिसर्च में पूरा जब दिया आर्टिकल तो उसने बताया कि एक दिन के थाउजेंड्स ईमेल से भी ज़्यादा ईमेल ये स्कूप कर सकता था और कुछ लिमिट तक इसने ईमेल स्कूप करने के बाद मेलिंग सिस्टम को शट डाउन कर दिया। और इसको पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, तो यहाँ पर ये रसिया से इसका ये ट्रेजर शेयर करके पैसे भी कमा सकता था बहुत सारे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मैप्स और बहुत सारी चीज़ें इसने रिवील करके बताई कि सारा इसको मिल रहा था इस मेलिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने ऐसा नहीं किया, इसने मेल कर दिया यहाँ पर हमारे यूएस आर्मी को और यहाँ पर इसने गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी अमेरिका में अवेलेबल है उनको बहुत सारे को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि उनकी तरफ से कोई भी आंसर आ नहीं रहा था। देन लास्ट जो भी चीज़ हैकर कर सकते हैं वो है डेटा को पब्लिक करना और इसके बारे में न्यूज़ और जो भी ब्लॉग पोस्ट है उसके बारे में बात करना। यहाँ पर उन्होंने भी यही कहा और यही किया जो कि हर हैकर लास्ट में करता है। अगर उसको बाउंटी के तौर पे या रिवॉर्ड के तौर पर कुछ नहीं देती कंपनी, दैन उसके पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है पब्लिक की नज़र में आने के लिए, बाकी तो कोई और चीज़ नहीं कर सकते। दैन उसने भी सारी जो भी बातें थी और उसके पास जो भी चीज़ें थी वो एक ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए उसने बता दी, जो कि मैं आपको पहले ही प्रीवियस दिखा चुका हूँ। उसके बाद तो धड़ाधड़ इस पर ब्लॉग पोस्ट बनना स्टार्ट हो गई एंड ये यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ बन के सामने आई। बिकॉज क्रिटिकल सिचुएशन तो आप कह ही सकते हैं, बिकॉज बिना कोई हैक और जस्ट खाली एक डोमेन को बाय करने के बाद और एक सिस्टम को सेटअप करने के बाद आप बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूज़ बन जाती है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है और आपको ये
कैसे लगे हैक और क्या चीज़ें बताना मुझे। और आपके पास अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई भी इन्फॉर्मेशन अबाउट हैकिंग वर्ल्ड होती है तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगा। और अगर न्यूज़ अच्छी हो तो उस टॉपिक पर बात भी ज़रूर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।